नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे टैली प्राइम 6.0 में फिजिकल स्टॉक की वैल्यू, एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू और मैनुअल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को अपने किस तरीके से इंटर कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमें किसी एक ट्रेडर्स की या एक मैन्युफैक्चर बिजनेस की जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होता है तो सबसे पहले हमें उस बिजनेस का ट्रेडिंग काउंट बनाना होता है। ट्रेडिंग काउंट का मतलब यानी कि बिजनेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक कितने का था, पूरे साल में परचेज कितना किया, पूरे साल में सेल कितना कर दिया और एंड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया। जब ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है तो बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट को कम या ज़्यादा करना होता है तो हमारे पास में ऑप्शन बचता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना। अगर आप अपने बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा। ग्रोस प्रॉफिट को अगर आप कम करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को भी आपको कम करना पड़ेगा। अगर आपका ग्रोस प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग आपका नेट प्रॉफिट है जो डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की मैनुअल एंट्री करनी पड़े तो हमें किस तरीके से करनी है, फिजिकल स्टॉक हमें किस तरीके से दिखाना है और एक्चुअल जो स्टॉक होता है वो टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से दिखता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने पूरा प्रैक्टिकल मेथड में सीखने वाली हैं। तो वीडियो का पूरा एंड तक देखोगे तो पूरा प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक्चुअल स्टॉक होता है वो हमें किस तरीके से दिखता है। तो जैसे आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये टैली का होम पेज आ जाता है, गेटवे टैली का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को पूरा डिटेल में देखने के लिए ये ऑप्शन आता है हमारे पास में स्टॉक समरी का। स्टॉक समरी पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जो भी आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक आइटम होगी जो आपने क्रिएट करी है उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा क्वांटिटी में और उनकी वैल्यू के साथ में। अगर आप इसको पूरे मेथड को पूरे डिटेल के साथ देखना चाहते हो स्टॉक को तो आपको F12 बटन प्रेस करना है। या आपको क्या करना है, रेट आपको यस कर लेना है, गुड्स जो आपका ओपनिंग बैलेंस है इसको यस कर लेना है, गुड्स इनवर्ड कर लेना है, गुड्स को आउटवर्ड भी कर लेना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहे हैं। तो आपको कंट्रोल ए से यस कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल के अंदर उस स्टॉक आइटम की डिटेल आ जाएगी। अब ओपनिंग बैलेंस देखोगे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, यानी कि ये बिजनेस मेरा पुराना नहीं है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर ही स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ अगर अपने बात करें टोटल परचेज वैल्यू की तो ये मेरे पास में क्वांटिटी परचेज हुई है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसकी वैल्यू रेट आ गया पर पीस का और ये इसकी टोटल वैल्यू आ गई। तो अगर अपने फर्स्ट इसकी बात करें स्टॉक आइटम की तो ये स्टॉक आइटम मैंने क्वांटिटी में 20 पीस परचेज किया था, 18 पीस मैंने सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो जैसी बात है भी क्लोजिंग स्टॉक 2 पीस ऑटोमेटिक बचेगा। अब ये जो 2 क्लोजिंग स्टॉक बच गया ये टैली सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक ही शो करेगा। यहाँ पर हमें कुछ मैनुअली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल परचेज एंट्री और सेल एंट्री पास करनी है, क्लोजिंग स्टॉक आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बात आएगी भी इस क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमें किस तरीके से देखनी होती है। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आप अलग अलग मेथड में देखना चाहते हो तो आपको F बटन प्रेस करना होगा, F8 का, जहां हम वैल्यूएशन डिक्लेयर करते हैं। वैल्यूएशन पे जाएंगे तो हम यहाँ पर लास्ट परचेज कोट है, आपको एवरेज लेनी है, किस तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखानी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो वैल्यूएशन मेथड को। मैंने लास्ट परचेज कॉस्ट कर दिया तो ये जितने भी मेरे पास में स्टॉक आइटम है उन आइटम को मैंने लास्ट में किस रेट से परचेज किया था उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे अपने फर्स्ट आइटम को ओपन करते हैं तो इससे मेरे पास में 2 क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है और 1162 रुपये यानी कि 1162 रुपये की पर पीस की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इंटर करके ओपन करेंगे तो यहाँ अगर अपने देखें तो लास्ट जो मेरे पास में परचेज थी वो 1162 रुपये के हिसाब से ही थी। ठीक है, अब जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास में 2 पीस बच गया वो 1162 रुपये के हिसाब से ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर मेरे को देखने वाली है। ये होता है एक्चुअल स्टॉक। ठीक है, और इसी एक्चुअल स्टॉक के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट देखें तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे जाएंगे, एल्ट F1 करेंगे तो पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ अपने देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की टोटल मेरे पास में वैल्यू आ रही है 63,270 रुपये की। या अगर अपने लास्ट परचेज को यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास स्टॉक की वैल्यू होगी 64,233 रुपये 60 पैसे। यहाँ से भी आपका ग्रोस प्रॉफिट की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फर्क पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो आपका ग्रोस प्रॉफिट है उस वो कम या ज़्यादा हो जाएगा आपके क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये तो था एक्चुअल स्टॉक। अब बात करते हैं अपने फिजिकल स्टॉक की। फिजिकल स्टॉक के अंदर कहाँ जरूरत पड़ती है, फिजिकल स्टॉक की हमें तब जरूरत पड़ती है मान लीजिए कोई एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इन्वेंट्री को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जहाँ ऐसा कोई बिजनेस जहाँ पर छोटी छोटी आइटम होती है, कभी कस्टमर रिटर्न भी कर गया, आपने परचेज कर लिया, यानी कि जो छोटा छोटा बारीकियों का काम है, छोटी छोटी आइटमें हैं जिनका आप सेल इनवॉइस हर टाइम काटना इम्पॉसिबल है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो कुछ अलग बोल रहा होता है और आपका एक्चुअल में जो आपके बिजनेस के अंदर जो पड़ा है, बिजनेस ऑफ प्लेस के अंदर जहाँ भी आपका बिजनेस चल रहा है या आपका जो गोडाउन है वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अलग आ रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने इसी स्टॉक आइटम को,
जैसे मैंने स्टॉक समरी पर गया और ये जो फर्स्ट स्टॉक आइटम है अपने इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास में ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को क्लोजिंग स्टॉक आ रही है इसका ऑटोमेटिक 2 पीस, ठीक है, 2 पीस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इसको मैंने 20 पीस परचेज किया था, 18 सेल कर दिया, 2 ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन जब भी मैंने इसको मेरे बिजनेस प्लेस पर इसको काउंट किया तो वहां पर मेरे को ये क्लोजिंग स्टॉक है 4 पीस का मिल गया, ठीक है ना। यानी कि एक्चुअल में मेरे पास में है 4, फिजिकल स्टॉक मेरे पास में 4 बचा हुआ है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मेरे पास में 2 ही पड़ा है। तो अब मैं चाहता हूँ भी इसको मैं यहाँ पर 4 दिखाऊं। अब मैं परचेज बिल को चेंज कर नहीं सकता, सेल को भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि परचेज मेरी सेंट्री क्रेडिटर होंगे, उनके साथ मेरी अकाउंट स्टेटमेंट मैच हो रखी है। और सेल को इसलिए चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मैंने GSTR 1 की रिटर्न को फाइल कर दिया, GSTR 3 की रिटर्न को भी फाइल कर दिया। तो परचेज और सेल तो आपको अब चेंज करना मुश्किल है। तो हमें 4 यहाँ पर स्टॉक लेके आना है, इसके लिए हमें फिजिकल स्टॉक का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर पे आना है और फिजिकल स्टॉक की आपको एंट्री करनी है। अब आपके पास में अभी ये फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल स्टॉक को एक बार ओपन कर लेना है। एल्टर पे जाएंगे, वाउचर पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये फिजिकली स्टॉक आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एक्टिव दिस वाउचर, ठीक है, इसको आपको यस कर लेना है। कई बार ये टेली सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट ये नो होता है, तो आपको एक्टिवेट कर लेना है इस वाउचर को। उसके बाद में जैसे आपने एक्टिवेट कर लिया, वाउचर पे आओगे और वाउचर पे आने के बाद में आपको डायरेक्टली अगर मान लीजिए यहाँ पे सीधा आपको परचेज या सेल दिख रहा है तो आपको अदर्स वाउचर पे जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिजिकली स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। इसकी शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल के साथ F7। तो मैंने यहाँ पर फिजिकल स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया और अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखो कि वो आइटम मेरे पास में जो फर्स्ट स्टॉक आइटम थी 2 पीस ही दिखा रहा है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इसको बढ़ाना है, यानी कि 4 करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 की एंट्री और करूँगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर 2 की एंट्री और कर दी और कंट्रोल A बटन प्रेस करता हूँ, अब मैं स्टॉक समरी पे जाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी भी इसे देखो मेरे को 2 ही दिखाया है, लेकिन मेरे को नहीं वहाँ पर 4 करना है। तो 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारे पास फिजिकल स्टॉक की एंट्री 2 मैंने करी थी, यहाँ पर मेरे को 4 करना पड़ा। जितना आप देखना चाहते हो, ठीक है, जितना आपके पास एक्चुअल में स्टॉक है उतना ही आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में दिखाना चाहते हो, तो उतना ही यहाँ पर आपको डालना है। ऐसा नहीं भी 2 आपके पास है और 2 आपने और ऐड करना है, ऐसा नहीं करना। आपको जितना स्टॉक की जरूरत है उतनी क्वांटिटी ही यहाँ पर आपको डालनी है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पर 4 कर दिया। तो अब टेली सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरे को भी 4 ही दिखाएगा, ठीक है। अब इसने 4 किया कैसे, वो अपने जाके देखते हैं। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, इनवर्ड के अंदर इसको ऐड कर दिया, वैल्यू इसकी 0 रख दी, यानी कि ये मेरे पास में फिजिकल स्टॉक मैंने ऐड किया। 2 मेरे पास ऑलरेडी था और 2 मैंने और ऐड कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 की एंट्री नहीं करी थी, एंट्री मैंने यहाँ पर 4 की ही करी थी। तो इसीलिए फिजिकल स्टॉक का मतलब ये होता है कि जितना एक्चुअल में स्टॉक आपके पास बचा हुआ है उतनी क्वांटिटी यहाँ पर आपको प्रेस करनी है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पर एक ही चाहिए, यानी कि अब आपके पास बुक्स में तो 2 आ रहा था, इस वाउचर को एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, LTD के साथ डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास में 2 स्टॉक बच गया। अब टेली सॉफ्टवेयर कह रहा है भी आपके पास में 2 पीस इस क्वांटिटी का बचा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास में एक ही है, यानी कि मेरे को एक ही यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए भी वाउचर पे जाएंगे, फिजिकल स्टॉक पर जाएंगे, उसी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी मेरे को एक ही देखना है तो मैं एक ही इंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल A के साथ सेव कर दूंगा। इसी तरीके से आप मल्टी स्टॉक आइटम भी एक मतलब वाउचर के अंदर कर सकते हो। आप वापिस स्टॉक पे जाएंगे तो अब यहाँ पर देखो इसने सॉफ्टवेयर ने मेरे को एक ही दिखा दिया। एंटर बटन प्रेस करेंगे, अब एक किया कैसे, अब यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, आउटवर्ड के अंदर ये शो कर दिया। यहाँ आपको माइनस या प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। आपको अगर आपको बढ़ाना है तो ये इनवर्ड के अंदर ऐड कर देगा, अगर आपको स्टॉक को घटाना है तो ये ऑटोमेटिक ही आउटवर्ड के अंदर ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये हो गया फिजिकल स्टॉक का मतलब, जो आपके पास में एक्चुअल स्टॉक है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्चुअल स्टॉक के साथ मैनेज करना चाहते हो तो फिजिकल स्टॉक वाउचर आपको यूज करना होता है। ये आपने एक्चुअल और फिजिकल स्टॉक का मतलब समझ लिया। अब अपने बात करते हैं मैनुअल स्टॉक की। अब मैनुअल स्टॉक का मतलब क्या बन गया, अब एक बार अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं, ठीक है। अगर अपने यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना, कुछ भी एक बार अपने इसको मेथड को यूज करते हैं और यहाँ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है 63,071.60 का। और आप इसको एक बार राउंड फिगर के अंदर आपने दिखाना चाहते हो कि मेरे पास में स्टॉक जो बचा हुआ है वो 60,000 रुपये का बचा हुआ है या 70,000 का बचा हुआ है, 80,000 का बचा हुआ है। आप यहाँ पर मैनुअली स्टॉक की एंट्री डालना चाहते हो, एक्चुअल स्टॉक में जो आ रहा है उसको आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। अब वो मैनुअल एंट्री किस तरीके से हमें करनी है,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। तो आपको क्या बटन, F11 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर अपने जाएंगे, F11 बटन आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही अपने F11 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री ऑप्शन के अंदर, इस हेड के अंदर आपको इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये ऑप्शन आपके पास में यस है, तो इसको आपको क्या करना है, नो कर देना है इसको। मैंने इसको नो कर दिया। अब जैसे मैंने इसको नो कर दिया तो इसका मतलब क्या बन गया, जैसे मैं अब वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करूंगा तो यहाँ अब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाई नहीं देगी, ठीक है। हालांकि जब मैं स्टॉक समरी को देखूंगा यहाँ मेरे को स्टॉक दिखाई देगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर केवल परचेज और सेल दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर मेरे को ग्रॉस लॉस यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अभी डली नहीं है। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालनी है और इसके लिए हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे। अब यहाँ पर लेजर को क्रिएट करेंगे स्टॉक इन हैंड का, ठीक है। इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब आपको इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपने ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, ठीक है। स्टॉक इन हैंड मैंने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लिया और यहाँ मैंने इसको ग्रुप दूंगा स्टॉक इन हैंड के अंदर ही। एंटर बटन प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। ये मैंने एंट्री कर दी। अब इसके अंदर मेरे को वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू डालने के लिए मैं क्या करूंगा, वापस एल्टर पे आऊंगा और उसी लेजर को मैं वापस ओपन कर लूंगा, स्टॉक इन हैंड जो अभी मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग आपके पास कितना है, ओपनिंग डालना चाहो तो ओपनिंग भी डाल सकते हो, लेकिन अब ओपनिंग मेरे पास पुराना बिजनेस है नहीं, ओपनिंग मैं डाल नहीं सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 30/4 तक मैं देखना चाहता हूँ, 30 अप्रैल 2025 तक मेरे पास में स्टॉक कितना बचा हुआ था। मैंने राउंड फिगर के अंदर इसको 70,000 रुपये की एक बार एंट्री कर दी, ठीक है। आप चाहो तो इसको ईयरली डाल सकते हो, मंथ वाइज भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरे को एंट्री एक्सेप्ट करनी है। अब मैं वापस जाऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, ठीक है, और 30/4 तक देखूंगा तो अब देखो कि मेरे पास में 30/4 तक ये 70,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास में इन्वेंट्री का स्टॉक कितना है उसका कोई मेथड अब यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे वैल्यूएशन का जो ऑप्शन आ रहा है वो हाइड हो चुका है, क्योंकि अब ये स्टॉक की एंट्री जो मैंने करी है वो मैनुअल करी है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। 70,000 की जगह मैं 75,000 करना चाहूँगा तो मेरे को वहाँ पर ये 75,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू शो करेगा। तो यानी कि 75,000 रुपये किया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मैंने यहाँ पर इसको करूँगा 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है जो कम हो जाएगा। ये देखो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। तो इसी तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल स्टॉक एंट्री, फिजिकल और क्लोजिंग, जो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक है उसको अपने व्यू कर सकते हैं। जैसे आप बिजनेस का जो प्रॉफिट कम या ज़्यादा करना चाहो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉक को व्यू कर सकते हो। अगर आप इसी तरीके से परसेंटेज वाइज भी अगर आप स्टॉक एंट्री करना चाहो, यानी कि आप 5% का स्टॉक कितना है वो अलग शो करना है, जीएसटी 12% का स्टॉक आपके पास में कितना बचा हुआ है वो कितना शो करना है, तो वहाँ जहाँ अभी हमने ये जो लेजर क्रिएट किया था यहाँ आप अलग अलग लेजर क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक इन एंड जीएसटी 5% का, स्टॉक इन एंड जीएसटी 12% का, स्टॉक इन एंड जीएसटी 18% का। तो आप इनको अलग अलग मल्टी लेजर है जो क्रिएट कर सकते हो और उन सभी का आप क्लोजिंग स्टॉक भी अलग अलग डाल सकते हो। तो वहाँ आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहाँ पर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास में कोई परसेंटेज वाइज सेल नहीं है, आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, केवल आपको स्टॉक की वैल्यू ही एक फाइनल करनी है, तो आप इसी तरीके से एक सिंगल लेजर बना के भी इसकी एंट्री कर सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जरूर नया सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो कैसी लगी इसका भी आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताना।